बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जो 10 पढ़े लिखे अफराद हैं या फिर 10 से भी कम पढ़े लिखे अफराद हैं, क्या वो कनाडा का वर्क वीज़ा ले सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये क्या आपने बात की है कि हाँ ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो डिटेल से वीडियो को समझिएगा यार। आज मैं यहाँ पे तसल्ली से बैठ के सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। ये एक वीडियो नहीं है बल्कि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने तसल्ली से समझना है। इन फ्यूचर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपका ड्रीम जो है वो कनाडा है। तो इस टॉपिक पे ना वैसे मैंने जितने भी नॉलेजफुल लोग थे सबसे डिस्कस किया, क्या यार 10 से कम पढ़े लिखे अफराद हैं, ये जो 10 पढ़े लिखे अफराद हैं, क्या वो कनाडा का वर्क वीज़ा ले सकते हैं? तो जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तो मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं वो ये हैं कि कनाडा की इमिग्रेशन और कनाडा का जॉब प्लस वर्क वीज़ा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, यहाँ पे फ़र्क होता है। ये कि इमिग्रेशन में आपको पीआर, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें भी मिल रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी एजुकेशन अच्छी है या जिनका कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स अच्छे हैं जिनके पास। लेकिन जो 10 पढ़े या 10 से कम पढ़े लिखे अफराद हैं वो जॉब प्लस वर्क वीज़ा के थ्रू कनाडा जा सकते हैं। अब ये जॉब प्लस वर्क वीज़ा क्या होता है? अब अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए तो आपको वर्क वीज़ा मिलता है और वो वर्क वीज़ा एक लिमिटेड होता है, यानी कि 2 साल के लिए होता है, फिर आपको वापस आना पड़ता है। जबकि अगर आप इमिग्रेशन के किसी प्रोग्राम के थ्रू जाएँ तो फिर आपको वहाँ पर वापस आना नहीं पड़ता, फिर आपको वहाँ पर PR मिलती है, फिर नेशनैलिटी, ये सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन कम है, 10 पढ़े हैं या 10 से कम पढ़े लिखे हैं, तो फिर आपको जॉब मिलती है, फिर वर्क वीज़ा मिलता है और वो एक लिमिटेड जो टाइम के लिए मिलता है, यानी 2 साल के लिए मिलता है या 1 साल के लिए मिलता है और फिर आपको वापस आना पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है इमिग्रेशन प्रोग्राम्स और जॉब प्लस वर्क वीज़ा में। अच्छा, अब मैंने ये कह दिया कि यार 10 पढ़े लिखे अफराद भी कनाडा जा सकते हैं, तो इट्स नॉट मीन कि आप 10 पढ़ें, या मतलब आप अगर एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपना टारगेट रखें कि भाई 10 पढ़ने और कनाडा चले जाना है। नहीं भाई, अगर आपका ड्रीम कनाडा है तो फिर ये उनके लिए जो स्टडी करते थे 10 की, अब मौका नहीं मिला या किसी ना किसी वजह से स्टडी छोड़नी पड़ गई और अब काफ़ी देर से वो स्टडी नहीं कर रहे, कोई वर्क कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा भाई कि आपके पास मैट्रिक की सनद है तो आप लेके चले जाएं, कनाडा का वर्क वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब चीज़ें मैं क्लियर वाज़े आपको बताऊंगा क्योंकि मैं कोई भी बात आपसे छुपाने वाला नहीं हूँ व्यूज़ की खातिर। तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, आपको एजुकेशन का मसला है, तो फिर किसी ना किसी कैटेगरी में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मिनिमम 3 से 4 साल का होना चाहिए। किसी भी फील्ड में हो सकता है, प्लम्बर में हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन है, ड्राइवर है, बहुत सी ऐसी कैटेगरीज है जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एजुकेशन से ज़्यादा उसकी अहमियत फिर होगी। लेकिन अगर आप इस वक्त स्टडी में हैं, स्टडी कर रहे हैं आप स्टिल, तो फिर आप कम से कम अपना टारगेट रखें कि भाई मैंने इंटर तक तो जाना ही जाना है अगर मैंने कनाडा जाना है। अगर बिल्कुल स्टडी को दिल नहीं करता तो इंटर लाजमी करें। अच्छा, अब बातें हैं ऐसे लोग जिनके पास ना तो एजुकेशन है और ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ना ही कोई हुनर है उनके पास, तो वो कनाडा कैसे जाएं? तो कनाडा उनको भी वेलकम करता है, लेकिन उसमें फिर फील्ड्स, कैटेगरीज अलग आ जाती हैं जिनमें आपको ना तो एजुकेशन की ज़रूरत हो ना वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो। उसमें कौन कौन से हैं? जैसे आपके पास लेबर है, किसान है, इसी तरह की जो भी वेटर है, तो और इसके अलावा जो क्लीनर्स हैं, डिश वाशर हैं, ऐसे मतलब जितनी भी कैटेगरीज हैं, इनमें ना तो एजुकेशन ज़्यादा चाहिए होती है ना कोई ख़ास एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है और आप इजीली कनाडा इमिग्रेट कर सकते हो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है इस हवाले में, इस कैटेगरी में। क्योंकि देखो यार, जब भी आपको मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया कि ऑनलाइन कैसे कनाडा में जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। वर्क वीज़ा तब तक आपको नहीं मिल सकता जब तक 2 चीज़ें ना हो। पहले नंबर पे आपको जॉब ना मिली हो, दूसरे नंबर पे कनाडा में आपका कोई जानने वाला ना हो। क्योंकि अगर कनाडा में आपका कोई जानने वाला है तो फिर तो वो आपको जॉब दिलवा देगा, जॉब ऑफर लेटर आपको वहीं से कंपनी से बात करके दिलवा देगा। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, इतने सोर्सेज भी नहीं है, पैसे भी नहीं है इतने, तो फिर आप कर सकते हो कि आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करो। कनाडा के बहुत से जॉब पोर्टल्स हैं, बहुत से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे जॉब अप्लाई करें। वहाँ पे कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको वीडियोस के मिलेंगे, उन वीडियोस को गौर से देखें और अपनी जॉब अप्लाई करें। अब मैंने ऐसे कह दिया कि जॉब अप्लाई करें, आप आज जॉब अप्लाई करेंगे 3 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब हार्ड वर्क क्या करना पड़ता है? आपको जितनी भी जॉब्स निकल रही हैं कनाडा की वेबसाइट्स पे, उन सभी में अप्लाई करना पड़ता है। कोशिश करनी होती है कि जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स निकल रही हैं ना, उन सभी में आपने अप्लाई करना है जो 3-4 दिन पुरानी है। और कुछ लोगों ने तो वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन किए होते हैं, जैसे जो पोस्ट होती है उनको नोटिफिकेशन आता है वो फ़ौरन अप्लाई कर लेते हैं।
तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप कितना क्विक रिप्लाई अपना अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यार ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए जो कि 10 पढ़े हैं या 10 से कम पढ़े लिखे हैं। तो दिल छोटा नहीं करना, कनाडा के बहुत से प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको वेलकम किया जाता है और वर्क वीज़ा आपको मिलता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी दोस्तों ने मुझे मेल्स भी की कि अब पाकिस्तानियों को रिस्पॉन्स मिलता है कनाडा की वेबसाइट से। तो यार 100% मिलता है। अगर रिस्पॉन्स ना मिलना हो, एम्प्लॉयर ने पाकिस्तानी को हायर ना करना हो, तो फिर पाकिस्तान को रखे क्यों इस वेबसाइट में, ठीक है। अगर किसी बंदे ने किसी मुल्क को रखना ही नहीं है तो फिर वो उस मुल्क के लिए रख क्यों रहा है कि भाई आप वो अप्लाई करने का ऑप्शन आपको क्यों दे रहा है, अगर उसने आपको हायर ही नहीं करना। तो अप्लाई करते हैं लोग, जाते भी हैं, फ्री कनाडा का वर्क वीज़ा लेते हैं। 2 क्लाइंट्स हैं मेरे, एक का इंटरव्यू हो चुका है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे मैं उनका इंटरव्यू करूँ और आपको सुनाऊँ कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो इंशाल्लाह वो मान जाएँ टाइम उनसे लेके, तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टोरी सारी उनकी बताऊँगा कि सक्सेस स्टोरी क्या है, और आपको जॉब ऑफर लेटर वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो रिस्पॉन्स आता है। आप मेहनत नहीं करते, आप लोग मेहनत किया करें, जितनी भी जॉब पोस्ट निकल रही हैं सभी में अप्लाई किया करें और क्विकली अप्लाई किया करें। जब भी जॉब आए फ़ौरन उसमें अप्लाई कर लें, तो इससे आपको जल्दी रिस्पॉन्स आने के चांसेस होते हैं। अब जैसे कि कनाडा के बॉर्डर सितंबर में ओपन हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें अभी जॉब्स में अप्लाई कर लें, ताकि जैसे ही बॉर्डर ओपन हो, एम्प्लॉयर वर्कर्स को हायर करना शुरू करे, तो आपकी एप्लीकेशन ऊपर आए, जिससे आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है ना। तो आप कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें A to Z वीडियोस में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे भी आपको वीडियोस दिख जाएंगी, तो उनमें आई बटन में भी दे दूंगा, तो उन वीडियोस को चेकआउट लाजमी कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप सो आपकी काफ़ी क्वेरीज कन्फ्यूजन्स हल हो चुकी होंगी। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली दफ़ा तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।